अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आप सभी दोस्तों को हिफाजत में रखे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप किस तरीके से एक्वेरियम बिल्डअप कर सकते हैं और साथ ही में आप एक्वेरियम बिल्डअप करने के बाद उसमें कौन सी फ़िश से शुरुआत कर सकते हैं और आप उससे भी किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी मदद से आप एक्वेरियम फ़िश से बआसानी ब्रीडिंग ले सकते हैं और आप उनके बच्चों को ग्रोथ करने के बाद आप सेल आउट करके अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज जिस फ़िश के बारे में मैं बात करूंगा दोस्तों, वो एक लाइव वेयर फिशेस है। लाइव वेयर फिशेस से मुराद दोस्तों वो ऐसी फ़िश जो ज़िंदा बच्चे देती हैं, क्योंकि बहुत सी फ़िशेस अंडे देती हैं और फिर उसका कुछ लंबा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के बाद उन अंडों में से भी फ़िशेस के फ्राई निकलते हैं। लेकिन दोस्तों, ये ऐसी फ़िशेस हैं जो कि अपने पेट के अंदर हैच करती हैं और उसके बाद लाइव वेयर यानी कि ज़िंदा बच्चों को पैदाइश देती हैं। चलाएँ दोस्तों, आज हम गप्पी फ़िश के बारे में जानते हैं और आपको बताता चलूँ दोस्तों, गप्पी फ़िश एक ऐसी फ़िश है जो कि बआसानी हर मुल्क में और हर शहर में और बआसानी एक्वेरियम फ़िश शॉप पर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप शुरुआत में एक गप्पी फ़िश मेल के साथ आप 3 गप्पी फ़िश फीमेल छोड़ सकते हैं। और दूसरा ये दोस्तों, ये एक चीपेस्ट फ़िश है, यानी कि बहुत ही सस्ती और बआसानी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको इसकी बहुत सी कैटेगरीज़ मिलेंगी आपके अपने मुल्क के अंदर, क्योंकि दोस्तों ये बाहर ममालिक में बहुत से डिफरेंट कलर और डिफरेंट वैरायटीज़ के हिसाब से सेल आउट और परचेज़ की जाती हैं, जबकि हमारे पाकिस्तान में ये फ़िश एक्वेरियम फ़िश वालों के पास तो आम है और बहुत ही चीपेस्ट है। इसकी निहायत कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 60 रुपीज़ पर पेयर है और अगर आप परचेज़ करने जाएं डज़न के हिसाब से तो दोस्तों आपको 160 रुपये में 6 पेयर यानी कि 12 पूरा 1 डज़न आपको फ़िशेस मिल सकती हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप उसमें 12 की 12 मेल लेना चाहें या आप फीमेल लेना चाहें। चलें दोस्तों, मैं आपको अपनी इस वीडियो के अंदर आपको बतलाऊंगा कि आप इनमें मेल फीमेल का डिफरेंस किस तरीके से कर सकते हैं और आप इनसे किस तरीके से ब्रीडिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखिएगा पूरा और आपको मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में ये भी बतलाऊंगा कि आप इनके फ़िश फ्राई को किस तरीके से अलहदा करके आप आने वाले मंथ में उनसे ब्रीडिंग और उनसे अर्निंग कर सकते हैं। चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। आप कैसे गप्पी फ़िश से बआसानी ब्रीडिंग ले सकते हैं। पहले तो ये आप एक अच्छी फ़िश का इंतखाब कीजिए। गप्पी फ़िश में जो फ़ीमेल है उसकी फ़िन इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती और ना ही वो इतनी कलरफुल होती है, जबकि मेल बहुत ही एग्रेसिव और कलरफुल होता है। आप बआसानी पहचान सकते हैं। जब भी फ़िश ख़रीदें आप गप्पी, तो एक मेल के साथ 3 फीमेल आप ख़रीदें। आपको ज़रूरत पड़ेगी एक फ़िश टैंक की, जिसमें बआसानी 10 to 20 गैलन्स टैंक पानी आ जाए। थर्ड, आपको एक हीटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन आप चाहें तो ले सकें। और साथ में आप एक फ़िल्टर भी लें, स्पंज। प्रॉपर एक फ़िश टैंक तैयार कर लें, जिसमें सेटिंग कर लें मुकम्मल तरीके से। फ़िश की ब्रीडिंग के लिए आप ऐसे एक टैंक का इंतखाब कीजिए जिसमें ना ही रॉक रखें, ना ही कोई ग्रेवल, ना ही जाली हो उसमें। अब आप पेयर को डाल दीजिए ब्रीडिंग लिए टैंक में। आप टेम्परेचर आप 23 से 28 सेंटीग्रेड रख सकते हैं और 24 to 78 फ़ारेनहाइट रख सकते हैं। आपको कैसे मालूम होगा कि आपकी फ़िश बर्थ यानी कि बच्चे देने वाली है। तो दोस्तों, उसके लिए आप अपनी फ़िश का बिहेवियर चेक करें और जब बच्चे ले करने वाली होगी तो दोस्तों आप उसके
ग्रेविट के अंदर आप स्पॉट पाएंगे, आपको बखूबी बज़ाहिर नज़र आएगा। दोस्तों आप उस फ़िश को नॉर्मली एक अलहदा ब्रीडर बॉक्स में अलहदा कर सकते हैं, नहीं है तो आप फ़िश टैंक के अंदर अलहदा कर। जब आपकी फ़िश फ्राई ले करने लगे तो दोस्तों आपने इस बात का ख्याल, अक्सर गप्पीज़ अपने ही फ्राई खा लेती हैं, आपने ध्यान देना होगा। और आप फ़िश को अलहदा सेपरेट इसलिए करते हैं, दूसरी फ़िशेस अपने ही दूसरी फ़िशेस बच्चे खा सकती हैं गप्पी फ़िश के, ठीक है। आपने ख्याल करना है, क्योंकि इसलिए ज़रूरत पड़ती है एक ब्रीडर बॉक्स की। दोस्तों आपने ख्याल करना है, जब आपकी फ़िश दे दे तो दोस्तों आपने उसको अलहदा कर लेना है, ना कि वो फ़िश अपने ही फ्राई को खा ले। आपने इस बात का ख्याल रखना है अलहदा करना, क्योंकि वो उसी के अंदर जो मौजूद बैक्टीरिया और फंगस है दोस्तों वही खाएंगे, ठीक है। आपने पानी चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है, आपने उसी पानी में अपनी फ़िश फ्राई को रहने देना है, ठीक है, जब तक वो ग्रोथ नहीं पाते। आपने इनको दिन में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा आपने फूड देना है। आपने फ़िश फ्राई को दिन में पीस कर मैक्सिमम 1 मंथ। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में प्लेटी फ़िश के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और हम उससे ब्रीडिंग लेने का तरीका और उनमें मेल फीमेल का डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी अगली वीडियो के लिए फिर मिलते हैं।